आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के एक और विधायक ने अपना पाला बदल लिया है। विधायक भरत बिंद बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी को एक और बड़ा झटका यहां पर लगा है। आरजेडी के विधायक भरत बिंद, जो कि भभुआ से विधायक है, अब उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं भरत बिंद। धन्यवाद आप लोग को। सब आप ही के लोग तरफ आ रहे हैं सबको। सब आप ही के लोग तरफ चाह के हम भेज देते हैं। आरजेडी मतलब बीजेपी से क्यों लगाव बढ़ रहा है? धन्यवाद। कब तक जारी रहेगा? किस चीज का? चलिए। वहीं कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में जाने को तैयार हूं। नवादा अगर टिकट देती है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं बीजेपी में जाने के लिए तैयार हूं। तो कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में जाने के लिए तैयार हूं। नवादा से अगर टिकट देती है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सांसद बनने का मन कौन खींच रहा है? अगर कांग्रेस टिकट मिलेगी तो भाजपा के साथ चल जाएंगे। लोकसभा देगी तो मैं सोचूंगी। महागठबंधन को झटका के सियासी मायने समझिए। क्या 3 विधायकों के साथ छोड़ने से बढ़ सकता है महागठबंधन की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि 21 मार्च को बिहार विधान परिषद का चुनाव है। 11 सीटों के लिए चुनाव होना है। एक विधान परिषद सीट पर जीत के लिए 22 विधायकों के वोट जरूरी है। एनडीए की 6 सीटों पर जीत तय है, जबकि महागठबंधन के लिए 5वीं सीट फंस सकती है। लोकसभा चुनाव में असर पड़ सकता है। तो लालू यादव के कुनबे से विधायकों के अलग होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 18 दिनों में आरजेडी से 5 विधायक अलग हो चुके हैं। 12 फरवरी को फ्लोटिस के दिन विधायक नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद ने बीच सदन में विपक्ष का पाला छोड़ दिया। तो 27 फरवरी को संगीता देवी अलग हो गई। वहीं आज भरत बिंद अलग हो गए हैं। तो ये 5 बड़े चेहरे, 5 विधायकों के चेहरे, जिन्होंने आपको बता दें कि आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। आरजेडी के एक और विधायक के पाला बदलने पर कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है और सभी चीजों का प्रयोग करके लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इस कृत्य को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है और पूरे देश में सभी राज्यों में विधायकों को तोड़ने का, नेताओं को तोड़ने का, सभी चीज का प्रयोग करके तोड़ने का काम लोग कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। अपोजिशन को तोड़ना लोकतंत्र को कमजोर करना है और इस कृत्य को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। आरजेडी विधायक ने आज फिर से पाला बदला है, जिसको लेकर विधायक चेतन आनंद ने कहा कि इसकी शुरुआत किसी और ने किया था, खत्म एनडीए करेगी। हम पहले ही बोल रहे थे, लोग नाखुश हैं। 3 पीए से नाराज लोग जो है वो नाराज हैं। एक संजय यादव, दूसरा पीए प्रीतम यादव और तीसरा पीए मनोज झा। तीनों से लोग नाखुश हैं। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। अभी भी खेल बाकी है, विधायक अभी और टूटेंगे। आपको बता रहे हैं, ये खेल की शुरुआत कोई और किए थे और इसका अंत जो है एनडीए करेगा। हम पहले ही बोल रहे थे, लोग नाखुश हैं। लोग नाखुश हैं 3 पीए से। एक पीए संजय यादव, दूसरा पीए आपको प्रीतम यादव, तीसरा पीए मनोज झा। तीनों पीए से जो है लोग नाखुश हैं और आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। हम तो बोल ही रहे हैं, खेला अभी बाकी है और कई एक अभी टूटेंगे। हम बोल रहे 3 पीए से नाखुश हैं लोग पार्टी में, संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा। ये 3 पीए हैं जो पार्टी को जो है डुबा
अरे भाई मैंने कहा ना कि दिल की बात तो इसलिए होता है ना कि कुछ और पद मिल जाए, कुछ और चीज़ें मिल जाएं। तो पार्टी में वैचारिक तौर पर अगर यही होता रहा तो सीटें तो असेंबली की या पार्लियामेंट की निर्धारित होती हैं, उसके बियॉन्ड भी लोग सोचते रहते हैं। तो लालच का समय आ गया है। लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं लोग कि वहाँ सुनी ही नहीं जाती है विधायकों की? शायद यही कारण है कि ये सब मैंने आपको कहा, तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार हैं, हजार बहाने हैं। साथ रहना, साथ बातचीत करना, हमारी पार्टी में एक डेमोक्रेटिक पूरा प्रोसेस है। ये सब लोग मिल करके न जाने कितनी बार बात करते हैं। राहुल गांधी जी से हो, खड़गे जी से, सब हाईएस्ट लीडर के साथ। सवाल है कि क्या ऑपरेशन चल रहा है, नहीं ऑपरेशन चल रहा है, इस पर हम कोई बयान नहीं देंगे। इस पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष देंगे बयान, हमारे जो मुख्य प्रवक्ता लोग हैं उससे देंगे बयान। आपके यहाँ से भरत बिंद चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? बीजेपी की तरफ चले गए? नहीं, हम तो देखा नहीं है, देखेंगे तो बताएंगे। आपकी इतनी पुरानी आप इतने पुराने नेता हैं आरजेडी के, शुरू से देख रहे हैं, कभी आपकी पार्टी नहीं टूटी थी, लेकिन क्या कारण है? क्या कोई ऐसे लोग आ गए हैं जो गलत मैसेज दे रहे हैं, चीजों को नहीं पहुंचने दे रहे हैं? अब कुछ बुलवाइए नहीं, अभी आज अंतिम दिन है, आज हमको ऐसे ही रहने दीजिए। नहीं तो रुपेंद्र जी तो हमको तो इतना बुलवा दिए कि कई और सही बात भी मैं बोला था, इसलिए मत बुलवाइए। आप तो सही बोलते हैं, मुझे से न पूछ रहे हैं। हमेशा बोलता रहूंगा, सही बोलने के लिए जाना जाता है भाई वीरेंद्र। तो कुछ सलाह भी देंगे सर पार्टी को? बाद में हम पार्टी मंच से बोलेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि खेला होवे, तो खेला तो हम लोग के यहाँ नहीं हुआ, उनके यहाँ खेला शुरू हो गया। हम लोग रोज एक तो खिलौना दे रहे हैं उनको खेलने के लिए, खेलते रहिए। कौन संकल्प यात्रा पर निकले हैं, तो लोगों को बताना चाहिए 1990-2005 का दौर हमारे माता पिता क्या राज था। अभी आगे होता है क्या क्या देखते रहिए, कितना विकेट डाउन होगा वो बाद में पता चलेगा। तो क्या मुहिम छेड़ रखी है? हमने मुहिम नहीं छोड़ा, स्वतः लोग आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उनके नेतृत्व में सब लोग आना चाहता है। देश जानता है कि बिहार किस दौर से गुजरा है, आज बिहार कहाँ है। हमारे साथ अमरिंदर प्रताप सिंह हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं एनडीए सरकार में कृषि के। कैसे देख रही है जो पूरा खेल हो रहा है? आगे कर थोड़ा साइड कर। हाँ, अमरिंदर जी, हाँ, जो बातें चल रही है कुनबा बढ़ाने को लेकर हो रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बीजेपी आतुर हो गई है? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जो पसंद कर रहे हैं, उनके प्रति आकर्षण है। तो आज लोगों के मन में यह भाव पैदा हो रहा है कि यह देश आगे बढ़ेगा, यह देश सुरक्षित होगा, यह देश मजबूत होगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो भाव है ये धीरे धीरे कैसे, अब जब सब कुछ हो गया, फ्लोर टेस्ट हो गया, बहुमत साबित हो गया, फिर धीरे धीरे आसक्ति हो रही है? आसक्ति तो होना स्वाभाविक है ना। 2024 का वह चुनाव सबको आकर्षित कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में और पूर्ण बहुमत ही नहीं, अपार बहुमत के साथ आना चाहिए। यह लोगों के मन में विचार पैदा होने लगा है, लोग आ रहे हैं। कह रहे हैं कि डर भय दिखाकर और प्रलोभन देकर इस तरीके से आप लोगों को अपने पाले में ला रहे हैं। कोई डर भय नहीं है और न हम लोगों ने कभी किसी को तोड़ने का कोई काम किया है। हमारा ये इतिहास ही नहीं है। तोड़ने वाले तो हैं, घूम रहे हैं जन विश्वास यात्रा में। उनके परिवार ने किस पार्टी को नहीं तोड़ा, कौन पार्टी नहीं तोड़ी गई उनके द्वारा? तो ये सब काम उनका है, हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन उसी ओर बीजेपी बढ़ रही है। वो आरोप तो है कि देश के स्तर पर भी यही संदेश है और बिहार में भी अब वही खेला की बात हो रही है। सारे देश में एक ही असर है, एक ही प्रभाव है। और भारतीय जनता पार्टी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश मजबूत रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। और इसीलिए लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है और उसी आकर्षण से आकर्षित होकर के लोग आ रहे हैं। तो देखिए, ये हैं अमरिंदर प्रताप सिंह और कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन हो रहा है, लिहाजा उनकी ओर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये विधायक भर की बात नहीं है। जब राजनीतिक पार्टी अपनी प्रतिबद्धता बदल ले रही है गठजोड़ को लेकर, और पूरी पार्टी जो है वो बिल्कुल सत्ता बदल ले रही है, पाला बदल ले रही है, तो
बजट सत्र में जो राजनीतिक जो एक उठापटक और खींचतान विधायकों की देखने को मिली और आरोप आप पे है कि आपने जो है विपक्ष के विधायकों को खरीद फरोख्त जैसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं। देखिए, न मुझे न मेरी पार्टी को इसकी आवश्यकता है, लेकिन कहीं न कहीं जो घुटन है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के पार्टी में, लोग आज आप देखिए कि पूरे देश में कांग्रेस के बड़े नेता किस प्रकार से कांग्रेस से परेशान हैं, उनके नेतृत्व से। राहुल बाबा मिलने का समय नहीं देते हैं। बड़े बड़े नेता अशोक चौहान से लेके जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो लोग बोलते हैं कि राहुल जी मिलने। अभी तो आप देखिए, अभी कई और बड़े नेता आएंगे कांग्रेस के, जो ये बताएंगे कि किस प्रकार से राहुल बाबा लोगों को किनारे किए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की वही हालत रही, 5-5 विभाग लेके बैठे रहे, अपने नेताओं को, अपने विधायकों को उसका हक भी नहीं दिया। अब 5 विभाग पर पूरी तरह से कुंडली मार कर बैठे रहे, विधायकों को न काम किया न करने दिया। तो कहीं ना कहीं वो कुंठा जो है, वो कुंठा दिखी और उस कुंठा का असर हुआ कि आज कई विधायक बाहर निकल के आ रहे हैं। और भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा आपकी ओर? निश्चित, मेरी ओर से क्या, पार्टी की ओर से जारी रहेगा। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।